दोस्तों, आपके समक्ष ये ग्लोब प्रस्तुत किए हैं। ये जो ग्लोब है दोस्तों, आपको बताएं, ग्लोब के उत्तरी, ये आप लोग को पता होना चाहिए, दिशाओं का हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होने की बात करें तो इसे कहा जाता है उत्तर दिशा, इसे कहा जाता है दक्षिण दिशा, इसे कहा जाता है पूर्व दिशा, इसे कहा जाता है पश्चिम दिशा। जबकि इसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। इसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और इसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो टोटल हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम मैप में देखेंगे और मैप में हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि अगर हम बताएं, हमें इन दिशाओं का ज्ञान होने के पश्चात, दिशाओं का ज्ञान होने के पश्चात हम ग्लोब पर देखते हैं। ग्लोब पर हमारे उत्तर दिशा में एक ध्रुव स्थित होता है जिसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में एक होता है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है बाबू? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और ये जो देशांतर रेखा होती है, ये कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, कितने डिग्री? 0 डिग्री। और पुनः अगर बात करें तो यहीं से इधर, यानी आप देखेंगे गोला 2 भागों में बट गया है। इसे बोला जा सकता है, इसे क्या बोला जा सकता है? मतलब पूर्वार्ध गोला, यानी कह सकते हैं, मतलब एक आधा गोला इधर का जो पूर्व दिशा में है और एक पश्चिम में है, 2 भागों में डिवाइड हो गया है। तो ये जो, अगर हम इधर दिशा में देखें तो यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में 1 डिग्री का अंतर होता है। कितने का? 1 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। दोस्तों, ये जो 1 डिग्री होती है, यह होती है 111.023 किलोमीटर। फिर से समझें, कितना होता है? 111.023 किलोमीटर होती है 1 डिग्री का मान। 1 डिग्री का मान कितना होता है? 111। आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में देखें तो दोस्तों, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को के 2 नाम है। पहला नाम है प्रधान यमोत्तर रेखा। क्या नाम है? प्रधान यमोत्तर रेखा। दूसरा इसका क्या नाम है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ? इसे शॉर्टकट में हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो ग्लोब पर सारी रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी है? काल्पनिक रेखाएं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। और इन काल्पनिक रेखाओं, जो देशांतर रेखाएं हो चाहे अक्षांश रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं। ये सभी रेखाएं कितनी हैं? 1 डिग्री के अंतराल पर है। ये मतलब देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो ये देशांतर रेखाएं कितने डिग्री पर हैं? 1 डिग्री के अंतराल पर। अभी हम देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा की मैं अलग से बात करूंगा कि कितने देशों से होकर के जाती है, कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, कितने महासागरों से होकर के जाती है, इसको हम सब देखेंगे। लेकिन पहले हम जो समझना चाहते हैं उसको समझ लें।
दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का मान कितना होता है? कुल, सबसे पहले बात करें कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कितनी है? 360। 360, 180 इधर है, 180 इधर है, समझ में आ गया? 360, जबकि 1 डिग्री बराबर कितना है? 111.023 किलोमीटर। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो दो देशांतरों के मध्य जो खाली स्थान है, इसे गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर। क्या कहा जाता है बाबू? गौर कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच जो खाली स्थान है, इसे क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है, या गौर, ठीक है ना? गौर या गौर कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं अक्षांश के बारे में। तो इस केंद्र बिंदु से एक रेखा गुजरती है जो क्या करती है? पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। क्या? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान देना, ये पूर्वी गोलार्ध था, ये पश्चिमी गोलार्ध था जो देशांतर रेखा विभाजित की थी, जबकि ये रेखा जो गई है, जो केंद्र से होकर के रेखा गई है, ये क्या कर रही है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे रही है। इसी रेखा को कहा जाता है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। क्या कहा गया? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की बात करें दोस्तों, तो इसके भी 2 नाम हैं। पहला नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। जबकि दूसरा नाम क्या है इसका? विषुवत रेखा। दूसरा नाम क्या बताया गया बाबू? विषुवत रेखा। अगर इनकी बात करें, भूमध्य रेखा का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, ये ऐसी रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच, भूमि के बीचों बीच जा रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा गया। विषु, विषु का मतलब होता है गर्मी। समझ में आया? विषु का मतलब क्या है? गर्मी। अर्थात विषुवत रेखा, सूर्य की जो किरणें हैं इस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है? यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है। यही कारण है कि इस रेखा को कहा गया विषुवत रेखा। क्या कहा गया? विषुवत रेखा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके पश्चात हम आपको बताते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह भी जो रेखा है, यहां से 1 डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पर रेखा के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। दोस्तों अगर हम बात कर रहे थे कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, सॉरी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इन अक्षांशीय रेखाओं की अगर कुल संख्या की बात करें, कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या
इसमें दो क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। एक तो क्वेश्चन ये निकलता है कि कुल अक्षांशों की संख्या क्या निकलती है, कुल अक्षांशों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या। ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, अगर पहले बात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या। क्या बाबू, कुल अक्षांशों की संख्या। की संख्या की बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 181। कितने हैं, 181। जबकि दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में है कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या। कितनी है, कुल अक्षांशीय, क्या बाबू, कुल अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक रेखा ऐसी है, 1 डिग्री, ये 0 डिग्री पर है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। ऐसे करते करते कितने डिग्री है, 90 डिग्री तक। कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तक है यहां। ठीक है, और यहां से अगर देखा जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये हुआ और 90 ये, यानी 90 अक्षांशी रेखाएं ये हुई। यानी कितना हो गई ये, 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में है, और प्लस एक 0 डिग्री, एक 0 डिग्री। कितनी हो गई भैया, 9 9 18, 180 और एक 181। बात समझ में आ गई। ये टोटल अक्षांशों की संख्या। लेकिन अक्षांशी रेखाओं की संख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो जब ये जो बात करते हैं, जो ध्रुव पर अक्षांशी रेखा है ये पॉइंट के रूप में रखती है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जैसे हम केंद्र से ध्रुवों की ओर चलते हैं, हमारे अक्षांशी रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। आप देख रहे होंगे कि सबसे अगर लंबी रेखा कौन है, तो 0 डिग्री अक्षांशी रेखा है। उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एक समय आता होगा कि जो पॉइंट के रूप में निर्धारित होता होगा, लेकिन वो भी तो अक्षांशी रेखा होती होगी। ठीक वही प्रक्रिया कहां होती है बाबू, उत्तरी क्षेत्र में भी यही क्रिया होती है। यही कारण है कि दो अक्षांशी ये रेखा नहीं है, ये तो बिंदु है ना। रेखा क्या होती है, रेखा होती है जिनके बीच में कुछ दूरी हो। किसी बिंदु को रेखा नहीं कहा जा सकता, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। आपने गणित में पढ़ा होगा, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है, जबकि किसी बिंदु को रेखा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अगर बात करें कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस कर दीजिए। कितने, 2 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 179। बात एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इतना नोट करें। उसके पश्चात मैं आपको अब एक एक रेखाएं पढ़ाने चल रहा हूं, लेकिन अभी रुकिएगा क्योंकि अभी 2 पॉइंट कुछ और हैं जिनको हम देख लें। दोस्तों अगर बात करें दो अक्षांशों के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। और जो ये 1 डिग्री होता है दो अक्षांशों के बीच, क्या बाबू, दो अक्षांशों के बीच जो 1 डिग्री का अंतर होता है, यह होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान में रहे,
दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है, जबकि दो देशांतरों के बीच में 111.023 किलोमीटर का अंतर है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि दो अक्षांशों के दो देशांतरों के बीच को गौर कहा जाता था, जबकि दो अक्षांशों के बीच को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। क्या कहा जाता है बाबू? कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है, जबकि दो देशांतरों के बीच को गौर कहा जाता है या गौर कहा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम देखेंगे एक एक क्या करेंगे, एक एक देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखेंगे, फिर हम देखेंगे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को देखेंगे, फिर हम देखेंगे 23.5 डिग्री। ये देखिए 23.5 डिग्री, यहीं से करते करते आएंगे तो यहां से एक रेखा जाएगी जो 23.5 डिग्री होगी। क्या होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा होगी, और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा होगी। ध्यान देना, कितने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। सभी रेखाओं के बारे में एक एक के बारे में अब हमको पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं पर अगर दोस्तों बात करें देशांतर रेखाओं की, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जबकि 82.5 क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ITS, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। जबकि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा। जबकि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। हम देखेंगे सारी रेखाओं को क्रमशः एक एक को करके। ठीक, आइए देखते हैं सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा को। दोस्तों इसको एक बात पुनः नोट कर लें, यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर कमेंट करके मुझे सुझाव या सलाह दें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे मनोबल को और ऊंचा बनाएं। आइए देखते हैं देशांतर रेखा।